आत्मनंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अहम ब्रह्मास्मि के इस प्लेटफॉर्म पे। सुपर चैट संडे 49 में आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लॉगिंग इन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो पिछले संडे से कनेक्टेड। हमने लास्ट संडे जाना था अर्धनारीश्वर तत्व के बारे में कि मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी दोनों का बैलेंस होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, और क्यों हम अर्धनारीश्वर तत्व के बारे में अभी तक हम नहीं जानते थे, और इसको अब समझ कर आगे इस पे वर्किंग कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट जो कहा था कि हम जान तो गए कि मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी का 50-50% बैलेंस होगा, तभी सब चीजें बैलेंस रहेंगी। इनको कैसे हार्मोनाइज करना है, कैसे बैलेंस करना है मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, जिसको स्त्री तत्व या फिर पुरुष तत्व हम लोग हिंदी में कहते हैं, उनको किस तरह से हार्मनी में लाना है, बैलेंस में लाना है, ना ज्यादा ना कम, उसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर इन इन एनर्जीज में ब्लॉकेजेस होंगी या फिर ये बैलेंस होगी, इससे हमारे भीतर के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो बिहेवियर्स होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। इसको और इजी करने के लिए मैं अपनी एक पीपीटी ऑन कर लेती हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। जस्ट 1 मिनट। सो बेसिकली आज हम जानेंगे कि किस तरह से अपनी एनर्जीज को हम बैलेंस कर सकते हैं, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अगेन एक बार ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि हम मेल एंड फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेल एनर्जीज एंड फीमेल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, जो कि दोनों यानी मेल और फीमेल्स के अंदर इक्वली हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। उसको मेंटेन करना हमारे हाथ में होता है। हम जानते हैं कि अगर हमारी फेमिनिन एनर्जी स्त्री तत्व में अगर ब्लॉकेजेस होती हैं, तो क्या उस किस तरह के कैरेक्टर्स, किस तरह का बिहेवियर हम लोग जो है वो दुनिया के सामने हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जब किसी भी स्त्री तत्व में अगर ब्लॉकेज रहती है, किसी के भी भीतर जो स्त्री तत्व है अगर उसमें ब्लॉकेज, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो सबसे पहला कैरेक्टर जो उसमें आता है कि उनका गॉसिपिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, इधर से उधर बातें करने में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और किसी को जजमेंट देना, सिर्फ अपने हिसाब से सोचकर जजमेंट पास कर देना, और मतलब अननेसेसरी की बातें करते रहना, कंप्लेंट्स करना, बुराई करते रहना पीठ पीछे, किसी के सामने नहीं है वो इंसान लेकिन उसके बैक में बहुत कुछ बातें करते रहना। इससे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एनर्जी की वेस्टेज होती है और हमारे कर्म बनते हैं। हम अक्सर जानते हैं कि जब हम किसी की निंदा करते हैं, अगर गुरबानी में भी हम जाने तो निंदा करना यानी उनके कर्म, बुरे कर्म अपने अंदर लेना, और हमारे अच्छे कर्म वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो एक ट्रेट आता है, जो लोग बहुत गॉसिप करते हैं उनका फेमिनिन एनर्जी जो है वो ब्लॉक रहता है। सेकंड जो पॉइंट आता है, दैट इज पॉइंटिंग अदर्स, यानी दूसरों के ऊपर उंगली उठाना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से हमारी लाइफ खराब हो गई, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आई। जितनी कंप्लेंट्स हम कर रहे हैं वो हमारे भीतर से आ रही हैं, बेसिकली फेमिनिन एनर्जी की ब्लॉकेज की वजह से आ रही हैं। ये अगर हमारे अंदर एक ट्रेट है कि हम दूसरों के ऊपर सारा ब्लेम डाल देना कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, ये भी एक रीजन है कि फेमिनिन एनर्जी जो है, स्त्री तत्व जो है, हमारा बैलेंस नहीं है। इसके बाद आता है सीकिंग अटेंशन। ऐसे लोग जो अटेंशन सीख करना चाहते हैं कि मेरी तारीफ करो, मुझे कॉम्प्लीमेंट करो, और दूसरों के अटेंशन कैच करना, चाहे वो आर्ग्यूमेंट्स करके, ऊंचा बोल के, कंप्लेन करके, एग्जैजरेट करके, या सोशल मीडिया में अपने आप को हाईलाइट बने रहने के लिए, ऐसे कुछ चीजें कई लोग करते रहते हैं जो हमेशा, जिनको अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे लोगों के अंदर भी स्त्री तत्व जो है वो बैलेंस नहीं रहता है। इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी यानी कि अभद्रता का भाव, हर समय एक फीलिंग कि आपके अंदर एक किसी चीज की कमी है, इनसिक्योरिटी रहना। दैट इज अगेन
ट्रेट ऑफ फेमिनिन एनर्जी का जो ब्लॉकेज है। देन नेक्स्ट कम द रिजिडिटी, जिद करना कि मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, किसी की नहीं सुनना। कोई अगर आपको कह रहा है कि ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने सुनना ही नहीं है। अगर इस तरह से, ऐसे भी कई लोग होते हैं, हमारे 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 समक्ष कई लोग आए होंगे जब हम ध्यान यात्रा में आए, हम दूसरों को सिखाते हैं तो कई लोग बहुत रिजिड रहते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब वहम है, इल्यूजन है, इस तरह की बातें बोली जाती हैं। तो ये रिजिडिटी को ट्राई करना ही नहीं चाहते, रिजिड रहते हैं, स्टिफ रहते हैं। तो ऐसे लोगों का भी जो स्त्री तत्व रहता है वो कमजोर रहता है। इरिटेटिंग अदर्स एंड सेल्फ, ऐसे लोग जो चिड़चिड़ करते रहना और दूसरों को भी परेशान करना। ये जो ऐसे कई लोगों का होता है कि जिनको ना वो खुद से सुकून में रहते हैं ना दूसरों को सुकून में रहने देते हैं। ये जो ट्रेट होता है ये भी काफी ज्यादा फेमिनिन एनर्जी डिस्टर्ब रहता है, तभी ये आता है कि आप अंदर से आपकी चीज बैलेंस नहीं है, तो आप दूसरों को परेशान कर रहे हो। क्रिएटिंग फियर्स इन अदर्स, दूसरों के अंदर डर पैदा करना, उनको डराना किसी न किसी चीज के लिए, चाहे आपको उसका बेस मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन दूसरों को फियर क्रिएट करना है उसके अंदर अपनी बातों से। तो ये भी एक फेमिनिन एनर्जी का ट्रेट रहता है कि आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप आपके अंदर से ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं कि आप दूसरों को भी इंस्टिगेट करते हैं कि वो डर में रहे, चिड़चिड़ रहे, कंफ्यूजन की स्टेट में रहे, ऐसा दूसरों को ट्रिगर करते हैं। एंड लास्ट उसका रहता है कि फीलिंग शाय, कंफ्यूजन की स्टेट में रहना या लोगों के आगे एक्सप्रेस ना कर पाना। तो ये सारी चीजें जो है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब हम चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से, तो ये अक्सर ये जो एक थायराइड की बीमारी भी इसी वजह से आ जाता है कि व्हेन यू लॉट ऑफ थिंग्स, आपके अंदर बहुत सारी चीजें दबी हुई हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है फेमिनिन एनर्जी जब हमारा बैलेंस नहीं रहता। लेकिन जब हमारा फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाता है, तो तब क्या होता है? तो सबसे पहले जो हमारे अंदर भाव आता है वो एक्सेप्टेंस का आता है। एक्सेप्टेंस की, हर बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। ये चीज जब हमारे अंदर आती है तो हम समझना चाहिए कि हमारी फेमिनिन एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है, और कुछ भी ये हो रहा है उसके पीछे एक लेसन छुपा हुआ है। ये जब से हम लोग ध्यान में आए ये फीलिंग हम सब समझते हैं, और जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं हमारी एनर्जीज भी बैलेंस होना, हम जब कहते हैं ना ऊर्जा को बढ़ाना, ऊर्जा को बैलेंस करना, ये यही चीजें होती है। यही बिहेवियर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस है, वो कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ हम अटके हुए हैं, इन्हीं चीजों से पता चलता है। किस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं उन चीजों से पता चलता है कि हमारी एनर्जीज बैलेंस है या इम्बैलेंस है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, रिसीविंग मोड में रहना हर समय, रिजिडिटी को हटा के, यदि कोई बोल रहा है कि ध्यान से जीवन बदलेगा तो हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि हाँ ये मैं ट्राई करके देखता हूँ, ये मैं ट्राई करके देखती हूँ। नेक्स्ट है पेशेंस, जितना सहन शक्ति उतना ही आगे बढ़ेंगे। मतलब ये कहने का मतलब होता है ऊर्जा, जितनी हमारे अंदर पेशेंस होता है हमारी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंस की नहीं होने की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं घर पर, ऑफिसेस में, सोसाइटीज में, जहाँ मतलब जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ेगा पेशेंस पेशेंस भी बढ़ेगा। तो ध्यान, जहाँ जहाँ ध्यान है वहाँ वहाँ ऊर्जा है, और जहाँ जहाँ ऊर्जा है वहाँ वहाँ पेशेंस है। तो ध्यान एक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। यूनिटी, सबको यूनाइट करके रखना, संतुलन बनाए रखना, फैमिली को मिला के रखने वाले ऐसे जो लोग होते हैं उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बैलेंस रहती है। मेंटल हेल्थ, स्त्री तत्व से बहुत ज़्यादा जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। किस तरह से हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू कर देते हैं, जो भी ध्यान में आ रहा है उसको स्त्री तत्व जो है उसका बैलेंस होने लगता है। सुकून की जो अनुभूति होती है वो हमारी फेमिनिन एनर्जी से आती है। कंपैशन यानी करुणा, जिनके मन में करुणा जाग जाए वो सबको करुणा भाव से देखेंगे, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, उनके अंदर एक कंपैशन आता है। वो भी फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस होने से आता है। इंट्यूशन, इंट्यूशन में इनर वॉइस, आपकी हायर सेल्फ जो पूर्ण आत्मा है, आप उनसे जुड़ जाएंगे, सुनेंगे, आप सोल पाथ पर आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस होने के ट्रेट्स रहते हैं। एक्टिवनेस, यानी कि आप जॉयफुल स्टेट में रहेंगे, जॉयस रहेंगे, जहाँ जाएँगे उस एरिया, जहाँ आप किसी
4 लोगों के बीच में जाएँगे तो आपके जाने से वहाँ पे एक जॉयस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो और साथ-साथ मतलब एक्टिवनेस रहती है, अवेयरनेस में रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। ये चीज़ हमारी फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस होने से आती है। अब जानेंगे कि क्या होता है जब मैस्कुलिन एनर्जी हमारी जो है ब्लॉक रहती है। अभी हमने स्त्री तत्व के बारे में जाना कि स्त्री तत्व जब इम्बैलेंस होता है तो क्या-क्या बिहेवियर्स हमारे पैटर्न्स होते हैं और जब बैलेंस होते हैं तो किस तरह से आता है। अभी इसी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले रिजेक्शन। जब भी हमारी मैस्कुलिन एनर्जी ब्लॉक रहती है, तो ऐसे लोगों को हम जैसे कुछ भी बात होती है, हर बात के लिए वो मना करते हैं। मना करते रहना बिना सोचे-समझे वो खुद भी नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो ये सबसे पहला ट्रेट रहता है कि हर चीज़ को रिजेक्ट करना, मना करना, बिना सोचे-समझे कि आपकी जब एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है मैस्कुलिन एनर्जी, तो आपका इम्पल्सिव बिहेवियर रहता है कि कोई कुछ भी कहे, उसको सीधा मना कर देना, नकार देना। मेकिंग बाउंड्रीज़ अपने आप को बाँध के रखना, बस मुझे यहीं तक रहना है, उसके आगे कुछ नया ट्राई नहीं करना है। अपने बिलीफ सिस्टम्स में बंधे रहना, जो एक बिलीफ बैठ गया उसको चेंज करने की कहीं से कोशिश नहीं करना। अगर कोई आपको कह रहा है कि ध्यान करने से आपका जीवन ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा, तो उस तरफ नहीं सोचना तो नहीं सोचना। अगर आपने सोचा कि नहीं मैं मंदिर में पूजा-पाठ करके ही आगे बढ़ूँगा, तो वो आप चेंजेस नहीं करना, एक बाउंड्री क्रिएट करना है कि इसको आगे उसके आगे क्रॉस ही नहीं करना। सो दैट इज़ अनदर ट्रेट जब मैस्कुलिन एनर्जी हमारी ब्लॉक रहती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज़ स्ट्रेस। बिना किसी डायरेक्शन के रोज़ इधर-उधर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बस दिन कट रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है। स्ट्रेस बहुत फ़ील करते हैं, ओवरथिंकिंग, कोई थॉट लेकर मैनिफेस्ट करना चाहिए लेकिन ब्लॉकेजेस की वज़ह से ज़रूरत से ज़्यादा सोच के, स्ट्रेस फ़ील करके खुद को डिस्टर्ब करते रहना। अननेसेसरीली चीज़ों के जब सॉल्यूशंस हैं, उन पे वर्किंग ना करके सिर्फ़ ओवरथिंक करना, दैट इज़ अनदर ट्रेट की मैस्कुलिन एनर्जी हमारा जो पुरुष तत्व है, वो वीक है। डोमिनेटिंग, मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वही मानना, किसी की सुनना नहीं, डोमिनेट करना, ये एक अलग ट्रेट रहता है, किसी को दबा के रखना अपने अंडर। ईगो, ईगोइस्टिक रहना, हर बात पर ईगो मुझे कैसे बोल दिया, अब मैं दिखाता हूँ, मुझे ऐसी हिम्मत कैसे हुई, मैं ही बेस्ट हूँ, ऑल दीज़ थिंग्स की झुकना नहीं, अगर किसी ने कुछ बता दिया तो उसके आगे मानना ही नहीं कि मेरे अंदर कमी कैसे निकाल दी, मैं तो ऐसा हूँ नहीं या मैं ऐसी हूँ नहीं। तो ये ईगो की चीज़ भी जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी जब हमारी इम्बैलेंस रहती है, तब ये रहती है। रेस्टलेस रहना, डिस्कनेक्टेड रहना, पॉजिटिव इमोशन से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहना, परेशान रहना, भाग-दौड़ करते रहेंगे लेकिन स्ट्रेस के अलावा कोई आउटपुट नहीं आएगा। जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी पुरुष तत्व वीक होता है, तो हम परेशान रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि लाइफ किधर जा रही है। तो ये एक आप जब ऐसा कोई सिचुएशन हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है, उस पे वर्किंग करना है। एंड क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, यानी ये हर समय ये सोचना कि ये इंसान, जब कोई भी आपकी लाइफ में नया इंसान आ रहा है तो वो आपको ट्रैप करने के लिए आ रहा है, वो आपको फंसाएगा, वो आपको, चाहे वो कोई फोन कॉल आ जाए बैंक की तरफ से, एलआईसी कॉल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपको लगेगा कि ट्रैपिंग के लिए है, मुझे फंसाने के लिए, हर चीज के अंदर शक करना, डाउट करना कि ये मुझे ट्रैप करना चाहता है। सो ये सारी फीलिंग्स आती है जब हमारा पुरुष तत्व जो है वो इम्बैलेंस रहता है। लेकिन जब हमारे पुरुष तत्व बैलेंस हो जाता है, तो हमारे अंदर क्या ट्रेट्स आते हैं? सबसे पहले एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से भावनाओं को सही समय पर सही भाषा में एक्सप्रेस करेंगे और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीमेल बॉडीज़ में मोस्टली थायराइड का जो प्रॉब्लम आता है, वो इसीलिए आता है कि वो मतलब वो ये ऐसा मान मान जाते हैं कि जिसको वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आगे समझेंगे नहीं। वो समझेंगे नहीं तो वो अपने अंदर ही एक भीतर उस चीज़ को दबा लेते हैं कि जब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी बात को समझना ही नहीं है, तो मैं क्या समझाऊँ? तो उस वो जो चीज़ सप्रेशन होती है, वो कहीं न कहीं थायरॉइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करती है, हमारे थ्रोट चक्र को इफ़ेक्ट करती है। और क्योंकि अंदर एक फीलिंग बैठ गई है कि उन्होंने अप्रूव नहीं करना, सामने वाले की जो
मेंटल स्टेट है उसको अपने ऊपर हावी करना कि वो नहीं मानेंगे, वो अप्रूव नहीं करेंगे, तो उससे बेटर है कि एक्सप्रेस मत करो। तो ऐसी चीज़ों से भी ये जो है मैस्कुलिन एनर्जी हमारी डिस्टर्ब रहती है। लेकिन जब हम एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है पुरुष तत्व है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। लीडरशिप इट्स अ वेरी नाइस क्वालिटी। एक होता है कि आप डोमिनेट कर रहे हो, एक होता है कि लीडरशिप, बाउंड्रीज को है उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ। और अगर इनसे बाहर आकर यदि हम पुरुष तत्व को बैलेंस करेंगे तो अच्छे लीडर बनेंगे, सबको साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे विदाउट ईगो, और औरों को भी आगे साथ लेकर जाना, दैट वो क्वालिटी, वो ट्रेट आपके अंदर रहता है। गोल प्रॉपर डायरेक्शन रहती है, आपको क्या करना है, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना। फ्रीडम, यदि हम फ्रीडम चाहिए तो दूसरों को फ्रीडम देना भी होगा। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो जब तक दूसरों को ये चीज़ नहीं देंगे हमें फ्रीडम नहीं मिलेगी। लेकिन जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस रहती है तो ये भाव हमारे अंदर स्वतः ही आना शुरू हो जाता है। स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। सिचुएशन बाहर कैसी भी हो, कुछ भी कोई भी कैसे भी बिहेव कर रहा हो, न्यूज़ में कुछ भी नेगेटिव आ रहा हो, लेकिन हम अपने एनर्जीज़ को बढ़ा के स्टेबिलिटी में रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। अवेयरनेस कि क्या हो रहा है, ध्यान करने से पहले क्या था, ध्यान करने के बाद लाइफ कैसी हो गई है। इस एनर्जी की, जब हमारी एनर्जी कम हो जाती है तो हम बीमारियों से घिरना शुरू हो जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। ध्यान करने से एनर्जी को जब परिपूर्ण करके हम स्वस्थता की ओर कदम रखते हैं और परफेक्ट हेल्थ को पाते हैं। इस अवेयरनेस में रहने से पुरुष तत्व बैलेंस होता है, फेमिनिन एनर्जी से मेंटल हेल्थ होता है, पुरुष तत्व जो मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने से फिजिकल हेल्थ वो स्टेबल हो जाती है हमारी। प्रोटेक्शन यानी वहाँ पे इनसिक्योरिटी आती है इम्बैलेंस होने से, यहाँ पे प्रोटेक्शन की फीलिंग आती है। चाहे वो कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ रोकने के लिए आगे बढ़ना, प्रोटेक्शन देना, ये भी मैस्कुलिन एनर्जी का एक बैलेंस एनर्जी का ट्रेट है। फिजिकल हेल्थ, जैसे मैंने कि बताया कि मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने से फिजिकल हेल्थ हमारी बेटर होती है। फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने से हमारी मेंटल हेल्थ बेटर होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एक एक अंदर अपने ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेना, कि जो भी दुःख है जीवन में, उसका कुछ उसके उसके कारण को जानना, उसके ऊपर वर्किंग करना, रादर देन रोते रहना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी ज़िंदगी खराब हो गई एंड ऑल दैट। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि ठीक है, ये आया है, मैं इसका कारण जानती हूँ, इस पे वर्किंग करती हूँ, या कुछ भी चीज़ लाइफ में ठीक नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना, रादर देन दूसरों पे दोष डालना कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। डिसिप्लिन इसका मतलब डज़न्ट मीन कि आप बिलीफ सिस्टम को अपने बच्चों पर हम लोग डाल देते हैं कि जो हम सोचते हैं वही अपने बच्चों में डालना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट डिसिप्लिन, वो नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना बोलना, उतना सोचना, उतना ग्रैटिट्यूड करना, खाना-पीना, सोना, इन चीज़ों का ध्यान रखना कि क्या मेरे लिए अच्छा है, उसका तरीका बदलना। क्या खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं अपने आप को, कैसे कैसे खाना बना रहे हैं, कैसे खाना सर्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिसिप्लिन में आती है बेसिकली। किसी के ऊपर शासन करना इज़ नॉट अनुशासन, लेकिन अपनी हर एक लाइफ़ के हर एक फैक्टर को मैनेज करके, हर एक चीज़ को कि आप किस तरह से कर रहे हैं, वो चीज़ डिसिप्लिन ले आ जाती है आपकी लाइफ़ में। एंड लास्ट रहती है ओपन माइंडेडनेस। हम हर जगह से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, और हम जब इन सब चीज़ों से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमारे भीतर हैं, क्या बैलेंस है, क्या इम्बैलेंस है, और उस पे ध्यान करते हैं, तो देखिए, जब भी हम इन चीज़ों को बैलेंस करने की सोचते हैं ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक डायरी लेनी है, ये सारे पॉइंट्स नोट करने हैं कि आपके अंदर क्या ट्रेट्स हैं। ये कुछ अच्छा-बुरा नहीं है, अपने आप को बैलेंस करने के लिए अपने लिए लिखना कुछ भी गलत नहीं है। मैं आई आई ऑलवेज़ से कि लिखो, डायरी में लिखो। जो-जो पॉइंट्स बताए, हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है कि मैं चीज़ों को सीखने से रुकती हूँ, या मैं खुश रहना रहना मुझे पसंद नहीं आता, या मेरी लाइफ में प्रॉपर गोल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटल सुकून नहीं है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये सारे पॉइंट्स कहीं न कहीं हमारी एनर्जी के इम्बैलेंस की वज़ह से आ रहे हैं। अब उसको बैलेंस कैसे करना है, वो भी इन्हीं चीज़ों में हमें चेंज करके हम बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे पत्री जी कहते हैं कि सारी चीज़ें हमारी जो जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो लिंक्ड है ध्यान से, जो हम सब लोग कर रहे हैं। तो क्या करना है बैलेंस करने के लिए? ध्यान, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है,
स्पिरिचुअल बुक्स यानी जितनी भी बहुत अच्छी बुक्स है हमारे लाइफ में, मतलब हमारे जो सीनियर मास्टर्स रहे हैं, असेंडेंट मास्टर्स रहे हैं, उन सब ने हमें हमारे को बहुत अच्छे मैसेजेस दिए। और आजकल तो यूट्यूब पर इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोस रहती है, जिसको सुनकर ही हमारा हमारा इनसाइट जो है वो चेंज हो जाता है। हम विज़डम सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमारा मेंटल स्टेट चेंज होता है, मेंटल स्टेट से हमारी एनर्जी का लेवल चेंज होता है। सत्संग करना है, सज्जन संगत है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना लोगों को, जो ध्यान नहीं कर रहे हैं उनको अपने एक्सपीरियंस बताना, उनको मोटिवेट करना कि आप भी ध्यान करो। और जब हम किसी को इस रास्ते पे लेकर आते हैं, वो कहीं न कहीं हम यूनिवर्स का काम कर रहे होते हैं। और जब हम यूनिवर्स के काम से जुड़ जाते हैं, तो हमारी एनर्जी वैसे ही बैलेंस होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं हमें पता है, हम सब जानते हैं। लेकिन आपके सामने ऐसे कई सारे लोग आएँगे, जो कि आपको कहेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप समझ पाएँगे कि किसी की फाइट हो रही है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ईगो की वजह से नहीं रुक रहा या नहीं झुक रहा। तो आपका समझ आएगा कि इसकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है। कैसे ठीक होगा? सबका सॉल्यूशंस यही है, इसी जगह पे है। मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल बुक्स है, स्पिरिचुअल वीडियोज़ हैं, सेशंस अटेंड करना, सत्संग करना, ये सारी चीज़ें इसका वे आउट है। तो बेसिकली कंप्लेंट नहीं करना है, ये फीलिंग नहीं लानी कि मैं इस लायक नहीं हूँ। एक मतलब एक एक इम्बैलेंस वाली फीलिंग जो है वो अगर है भी, तो हमें इसका रास्ता पता है कि हमें कैसे ठीक करना है। तो इस लिस्ट पे जो लिस्ट क्रिएट करेंगे, उस पे वर्किंग करना है। अपने आप को परिपूर्ण तो तत्व में लेके आना है, परिपूर्ण तत्व मतलब अर्धनारीश्वर तत्व। आधा शिव, आधा शक्ति ने जो एनर्जी है हमारी, उनको बैलेंस करना, ना शिव ज़्यादा, ना शक्ति ज़्यादा, ना शिव कम, ना शक्ति कम। सब कुछ बराबर। जब ये चीज़ें बराबर रहेंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो हम अर्धनारीश्वर तत्व को पा लेते हैं। सो बेसिकली ये है हार्मोनाइज़िंग, कैसे हार्मोनाइज़ करना है, बैलेंस करना है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को, अपनी फीमेल एनर्जी को। तो आई होप मैं आप सबको बता पाई कि किस तरह से इस टॉपिक को हम अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं और चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए। तो ध्यान का समय है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी ध्यान की पोज़ीशन में आ जाएँ। एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में आएँगे, आनापानसति ध्यान करेंगे। इसमें हम 3 लॉक्स लगाते हैं, लेग्स को क्रॉस करके बैठेंगे। अपनी एक टाँग के ऊपर दूसरी टाँग भी रख सकते हैं अगर आपको होल्ड करने में प्रॉब्लम है। उँगलियों को आपस में फँसा के गोद में रखेंगे और धीरे से बहुत ही मध्यम एक प्यारी सी स्माइल के साथ शांत मन से अपनी आईज़ क्लोज़ करेंगे। मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ, तब तक आप पोज़ीशंस ले लीजिए। आप सब ध्यान की अवस्था में एक रिलैक्स्ड पोज़ीशंस में बिल्कुल रिलैक्स अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे।
एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। सारे दिन की भाग दौड़ से पहले खुद को रिचार्ज करना। बिल्कुल कंफर्टेबल रिलैक्स हो जाएंगे, अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अपने हाथों को, अपने पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। और अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर ले आएंगे। हर एक सांस आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाते हुए आपके स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को बैलेंस करते हुए इतनी गहरी बात कि इन तत्वों के असंतुलन से हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। और इन्हीं तत्वों के संतुलन से हम ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस ध्यान की अवस्था में जानेंगे खुद को, समझेंगे कि कहाँ क्या त्रुटि, क्या गलत हो रहा है, और उस पर वर्किंग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जुड़ जाएंगे अपनी सांसों के साथ। हर एक सांस से दूसरी सांस की एक कड़ी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी। कंटिन्यूसली अपनी सांसों पर ध्यान दीजिएगा। हर भीतर जाती हुई सांस और हर बाहर आती हुई सांस। बिना किसी सोच, बिना किसी विचार के सिर्फ इसको देखेंगे, क्योंकि ये सांसें ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, सिर्फ सांसों पर ध्यान। हर भीतर जाती हुई सांस एक पॉजिटिविटी को अंदर लेते हुए और हर बाहर आती हुई सांस शरीर के हर टॉक्सिन, हर नेगेटिविटी को बाहर की ओर धकेलते हुए ऐसा महसूस करेंगे कि प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस ऑन है। हमारी बॉडी से सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स, सारे अनवांटेड वेस्टेज बाहर सांसों के माध्यम से बाहर निकल रहा है। एक लंबी गहरी सांस
पॉजिटिविटी से भरी हुई, प्रफुल्लित एहसास देती हुई कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स फॉर माई हाईएस्ट गुड सेल्फ। हर सांस मेरे शरीर को बेहतर बनाते हुए, मेरे फिजिकल मेंटल स्टेट को बेहतर करते हुए, मेरी ऊर्जा को, मेरी वाइब्रेशन को, मेरी फ्रीक्वेंसी को हायर सेल्फ से जोड़ते हुए कोई भी सांस बेकार न जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान की अवस्था में, उसकी गहराई में जाने के लिए हर एक सांस की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस। पूरा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल्स पर ले आएंगे, अपनी नासिका के अग्रभाग पर, और महसूस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से हमारी सांसें अंदर बाहर आ जा रही हैं। केवल अपना कंसंट्रेशन इस प्रोसेस पर। और जब हम 5-10 मिनट इस क्रिया को, इस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं एज अ स्पेक्टेटर, एज अ दृष्टा, तो हमारा कनेक्शन कॉस्मिक ऊर्जा से एस्टैब्लिश हो जाता है। हम महसूस कर पाते हैं एक हलचल हमारे शरीर में। यह ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। सांसों से जुड़े रहने से कॉस्मिक ऊर्जा को इनविटेशन मिल जाता है कि आप अलाउ कर रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं दिव्य ऊर्जा को अपने सर के ऊपरी भाग यानी ब्रह्मरंध्र से, क्राउन चक्र से, क्राउन एरिया से अपने भीतर आने के लिए। यह ऊर्जा न सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर पर काम करती है, आपकी मानसिक स्थिति को भी, आपका माइंडसेट, सोचने समझने का तरीका, उस पर भी इफेक्ट डालती है। सोचने समझने का तरीका यानी क्या बिहेवियर लेकर हम जी रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है हमारा, किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।
उसको बेहतर करते हुए हमारी एनर्जीज को बैलेंस करती है। हम समझ पाते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। बाहरी दुनिया में उलझे हुए अंदरूनी दुनिया को एक उजड़े हुए बाग की तरह छोड़ा हुआ है। जब किसी पार्क को कोई माली ध्यान नहीं देता तो कुछ ही दिनों में वहां पर बहुत तरह तरह के झाड़ उगने शुरू हो जाते हैं, जिनको हम वीड्स कहते हैं। ये वीड्स हमारे नेगेटिव थॉट्स, इनको बीनना है। अगर हमारा ध्यान या हमारा इंटरेस्ट गॉसिपिंग में, कंप्लेनिंग में, डर में, कंफ्यूजन में, इनसिक्योरिटी में, रिजिड रहने में, स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में, डोमिनेट करने में, ईगो में, अहंकार में रहता है, तो हमें बहुत जल्दी संभलने की जरूरत है। इन सभी झाड़ को, बीज को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इन सभी चीजों का आउटपुट केवल स्ट्रेस है। दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करने से खुद की लाइफ कभी नहीं संवरेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहो, ध्यान की अवस्था में बने रहो और गहराई में, खुद की गहराई में उतरते रहो। इस गहराई की कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। पहले खुद को जान लो, फिर और ऊपर फोकस करना। ध्यान की सीढ़ी से जब हम अपने अंदर उतरते हैं तो हमारा स्त्री तत्व और पुरुष तत्व धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाता है। हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। ध्यान के इस क्रिया में हम रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस, हर बात को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना आ जाता है। पेशेंस, सहन शक्ति बढ़ जाती है। करुणा जाग जाती है।
हमारी इंट्यूशन, इनर वॉइस, उससे हम जुड़ना शुरू कर देते हैं, उसको सुनना शुरू कर देते हैं और समझ पाते हैं कि इनर वॉइस ही हमें हर चैलेंज से, हर सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता दिखा रही होती है। पर कभी इनर वॉइस को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। एक जॉयस स्टेट में रहना शुरू कर देते हैं, ब्लिसफुल स्टेट, सुकून, शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस फिजिकल लाइफ में हम जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक, उसका अंत हम एक्सपेक्ट करते हैं सुकून, शांति। कि शायद ये चीज मिल जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन वो क्षणभंगुर होती है, यानी टेम्परेरी। अगर आपको एक स्थायी अनुभूति चाहिए, हर्षोल्लास की, शांति की, सुकून की, और जो परमानेंट हो, तो वह अनुभूति हमारे भीतर है, बाहर नहीं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। हर मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें जरूरी है, नहीं तो हम आगे बढ़ने में संकोच करेंगे। उन सब चीजों के साथ साथ अपनी परमानेंट ब्लिसफुल स्टेट के लिए लगातार खुद से जुड़े रहना, खुद के अंदर गहराई में उतरना, और एक ऐसी अवस्था जहाँ खुद का बोध ना हो, जहाँ सांसों का बोध ना हो, जहाँ आसपास के माहौल का बोध ना हो, उस कंडीशन में, उस अवस्था में आप उस पायस दिव्य ऊर्जा से ऐसे सुख की अनुभूति पालेंगे कि आपकी बाहरी इच्छाएं स्वतः ही धीरे धीरे धूमिल पड़ती चली जाएंगी। स्टेबिलिटी आ जाती है। अवेयरनेस बढ़ जाती है। एक प्रॉपर डायरेक्शन, गोल, एक लक्ष्य के साथ आप आगे बढ़ते हैं। वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ
अपनी मटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए जी रहे हैं। आए, खाए पिए, कमाया और यहीं छोड़ा और चले गए बिना कुछ लिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब जो इस ध्यान से जुड़े हैं, अपनी सांसों से जुड़े हैं, अपनी इनर बीइंग को जान रहे हैं, हम बहुत कुछ साथ लेकर जाएंगे। इसका रिग्रेट नहीं होगा कभी भी। हर एक जन्म हमारे अगले जन्म की तैयारी में अपने अगले जन्म को और बेहतर करने के लिए अभी से तैयारी हो जाती है। सांसों से जुड़े रहते रहते हमेशा ध्यान रखें, ये जिंदगी में सबसे बड़ी अचीवमेंट इज नॉट विनिंग बट राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। आप कभी भी डिस्करेज फील ना करें जब चीजें आपकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हो जाए, कि आप सोच कुछ रहे थे और हो कुछ और गया। नेवर लूज होप। अपनी शांति की खोज में हम अक्सर गलतियां करते हैं, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जिन चीजों को बदल सकते हैं उन्हें नजरअंदाज करते हैं। तो अगर किसी भी घटना को
जब मन में लंबे समय तक रखा जाता है तो दुख पैदा होता है। कुछ बातों में जाने दे, लेट गो का रवैया अपनाना जरूरी है। जिस इंसान के पास समाधान करने की शक्ति जितनी ज्यादा होती है, उसके रिश्तों का दायरा उतना ही विशाल होता है। लेकिन अपने भौतिक जीवन में हम बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हैं, अपनी फैमिली से, वर्क प्लेस, सोसाइटी, और ऐसे में जब दूसरों को समझना कठिन हो, मुश्किल हो, तो बेहतर है कि स्वयं को ही समझाएं। क्योंकि हमारे जीवन की सबसे महंगी चीज हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति भी उससे खरीद नहीं सकती। और ध्यान में इतनी शक्ति है कि वो आपको नो कंप्लेन जोन में ले आएगी। शिकायतें स्वतः ही कम होती चली जाएंगी। जरूरतें भी कम होती चली जाएंगी। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। तो नो कंप्लेन जोन में जाने के लिए ध्यान की ऊर्जा से अपने पुरुष तत्व को और स्त्री तत्व को हम बैलेंस करके इन चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। ध्यान की ऊर्जा हमें पिघला देती है, हमारे अहम को, ईगो को, हमारी रिजिडिटी को मेल्ट कर देती है। हम मानते हैं कि रिश्तों में झुकना हमारी कमजोरी है, लेकिन ध्यान की ऊर्जा इसे ताकत बना देता है। क्योंकि झुकने में हार नहीं, हमारी जीत है। शक्तिशाली ही झुक पाते हैं।
ध्यान की ऊर्जा को ग्रहण करते रहें, महसूस करते रहें शरीर में हलचल, वाइब्रेशंस, कंपन, हल्कापन। आपके शरीर के आसपास हो रही हलचल दिव्य ऊर्जा की इस बौछार में नहा रहे हैं आप, एक झरने की तरह बह रही है ऊर्जा। असीम ऊर्जा जिसका कोई अंत नहीं। लेकिन ग्रहण करने की अवस्था में हमें बैठना होगा, हमें समय देना होगा। हर रोज यूनिवर्स तो तत्पर है अपनी इस ऊर्जा के सागर को आप पर ओढ़ने के लिए। बस एक फ्रीक्वेंसी सेटअप करना है, जैसे पहले के जमाने में रेडियो ऑन करके उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, ठीक वैसे ही अपनी फ्रीक्वेंसी को सांसों के माध्यम से ध्यान की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। और जहाँ एक बड़ी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए, मैच हो जाए, तो वह दिव्य ऊर्जा की धारा आपकी ऊर्जा की भूख को परिपूर्ण कर देगी। आपके शरीर के एक एक कोशिका में, एक एक सेल में जाकर उनको जीवंत कर देगी। सुस्त पड़े सेल्स को ऊर्जा दे देगी। Last 5 minutes. तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात मान लें, जान लें कि आपके जीवन में
भौतिक जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, हारना नहीं है। छोड़ना नहीं है। डटे रहना है। Winners never quit and quitters never win. Never give up. जहाँ थकान महसूस हो, नेगेटिव थॉट्स परेशान करें, तो ध्यान की डोज बढ़ा दें। आपको शक्ति मिल जाएगी, आपको रास्ता मिल जाएगा। अपनी इनर वॉइस दबने ना दें, उसे सुने, समझें। वो आपसे बेहतर जानती है आपके जीवन को। Last 2 minutes. ध्यान की इस ऊर्जा को अपने अंदर संजो के रखिएगा। पूरे दिन का रिचार्ज हो गया है। एक सबसे जरूरी काम सबसे पहले पहर में पूरा हो गया है। अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। अपने हाथ पैर हिला लेंगे। अपनी हथेलियों को हल्का सा रगड़ कर अपनी आंखों पर रखेंगे। और एक आनंदमय फीलिंग के साथ आंखें खोलेंगे। आप सभी का मेरे साथ इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए दिल से अभिनंदन। थैंक यू सो मच।
अगर आप सब अपना ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप पूछ सकते हैं। आत्मवंदन मैम। कल्पना जी। जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा टॉपिक था। और मैंने जैसे ही मन में सोचा ना कि इसको मैं यूट्यूब में से वापस देख करके मुझे नोट करना है, और तुरंत ही आपने भी यही कहा कि अच्छा, लिस्ट बना ली। लिखिए, लिखने का। और मैंने भी सोचा लिख करके और फिर उस पे ज्यादा रिवाइज करेंगे हम्म। और ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कहाँ पे सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो और भी ज्यादा शायद उन्नति हो सकती है। बिल्कुल होती है। हम्म। सेल्फ एनालिसिस तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ को बेटर करने में, क्योंकि जब हम खुद को जानेंगे तभी समझ पाएंगे कि हम किस राह पे चल रहे हैं, गलत या सही। और अब हमारे पास लिस्ट है, हमें पता है कि हम कहाँ सही चल रहे हैं, कहाँ गलत चल रहे हैं, तो हम चेक कर सकते हैं अपने पे। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैंने भी नोटिस किया है कि हम लोगों को ना गॉसिपिंग करने में और उसमें टाइम वेस्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है। हमारा जो नेगेटिव माइंड होता है वो खींचता है उस तरफ, लेकिन उसमें कुछ भी हासिल नहीं होता एट द एंड। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि अपने पे वर्किंग ज्यादा की जाए रादर देन दूसरों की लाइफ के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में जानने से। हाँ, ये है कि हम वैसे ध्यानी हो गए हैं काफी साल से, ये वो तो अपने को हम ये चेक ऐसे जीना कैसे है, क्या नहीं करना, ये भी आ गया है। पर कई बार अलग से हमारे सराउंडिंग कोई सभी तो वो नहीं है, तो कई बार कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है या कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई ऐसा चर्चा आ जाता, तो थोड़ी सी देर के लिए ऐसे हो भी जाते हैं, हाँ हाँ, और वो फिर अवेयरनेस में आ जाते हैं। जी जी। जी जी। अब वो एक इंग्लिश में कहते हैं ना, बीइंग ह्यूमन इज एन एरर, मतलब हम गलतियां तो करेंगे ना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो इंसान की गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ना इज मोटिव हमारी लाइफ का। अगर और फिर समझ आ तुरंत गया क्लिक हो इतना। जाता है, तुरंत क्लिक हो जाता है कि हाँ, इस पे इतना समय बेकार डाल रहे हैं अपन, चलो हम्म। इस थॉट को निकालो बाहर, डालो ऐसे उसमें लग जाता है, और फिर आजकल ध्यान में बैठ जाते हैं तो और भी अच्छा लगता मेरे साथ भी ऐसा होता है कि आजकल ये जो जो ये छोटी छोटी रील्स चलती हैं जो इंस्टाग्राम है। और ये यूट्यूब पे, उससे हाँ जी टाइम जी। वेस्ट होता है। तो ये होता है क्योंकि अगर हम देखने बैठ जाओ तो कहाँ 15 20 25 मिनट चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर रियलाइज हाँ होता है कि वो इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ये भी गॉसिपिंग में ही आ जाता है बेसिकली, आप दूसरों की चीजें देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये भी हाँ इसी का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टाइम वेस्ट उसमें। हाँ हाँ। और कई बार इसमें भी मेरा भी ऐसा हुआ ही है, इसलिए बिल्कुल सही बात है ये भी बोले। हम्म। और तुरंत पर ये भी है कि अपने आप को वापस लेना भी, वो भी आ गया है कि हाँ नहीं, ये है तो गलत, अपने टाइम ही बिगाड़ रहे हैं। पर कई बार ऐसे बिगड़ भी जाते हाँ, हैं। पर कई बार कई अच्छे मैसेजेस भी मिल जाते हैं। हाँ, ये भी है ये। चलिए, अच्छा। तो थैंक यू। और ध्यान भी बहुत ही अच्छा ऊर्जावान रहा, जी। बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छे वाइब्रेशन है, एकदम पीस हो गया, तो बहुत अच्छा लगा मैम। वेरी नाइस मैम, वंडरफुल। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप शेयर करते हैं तो उससे भी बहुत चीजें लोगों को पता चलती हैं। तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि जो लोग रेगुलर ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नैना जी, म्यूट करेंगे। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, कैसे आप? वंडरफुल। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और इतना अच्छा इंटेंस विजडम और इंटेंस ज्ञान भी, जैसे हर एक चीज आप बताते जा रहे थे, तो ऐसे मास्टर्स मुझे ही बता रहे हैं, मुझे ही कनेक्ट करके बोल रहे कि हाँ ऐसा ऐसा।
तो मेरा सबकॉन्शियस वहां से जुड़ के अपने आप को ही फिगर आउट कर रहा था। हम्म। तो मेरा एक सेल्फ तो मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, लेकिन दूसरा एक सेल्फ मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि जिसके आंख में टीयर्स है और बो डाउन होके बैठा है, यस यस आई कमिट, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ये हो रहा है। तो ऐसा मैं खुद ही अपने आप को देख रही हूँ, हम्म। वैसा फील हो रहा। और क्लीनिंग प्रोसेस हो रही थी, और फेमिनाइन मस्कुलर एनर्जीज का मैं पता चल रहा था कि कहाँ मैं लेक कर रही हूँ, कहाँ और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, ये भी अपनी ओर से। और फिर मेरे में कंपैशन ये जागृत हो रहा था कि ओ माय गॉड, मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, लेकिन सारे मास्टर्स और यूनिवर्स मुझे कितनी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल। वो भाव आ रहा था कि कितना उनको कितना मेरा फिक्र है, मुझे ये फील हो रहा था। तो हाँ। मैं बहुत ऐसे रो के उनको थैंकफुल हो रही थी। और मेडिटेशन के लिए ये कि गॉसिपिंग नहीं करना है, तो जैसे अभी दूसरे मैम को ही बता रहे थे ना, रील्स देखना वो भी एक गॉसिपिंग में आ रहा है। तो ये भी बल्ब और मूवमेंट हुआ आई नो। कि हाँ, मैं भी कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो देखना रहता है, पर मुझे अच्छा लगता है अच्छी चीजें कंटेंट सुनना। क्रिएशन में आपका काम है देखो, मैं बिजनेस में हूँ, मेरा बिना ऑनलाइन जाए काम नहीं होता, मेरे को भी अपनी वीडियोस बनानी होती हैं, और ऐसा कंटेंट बनाना पड़ता है कि लोग अट्रैक्ट हों तभी। ये तो एक काम की तरफ से होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बस टाइम टाइम चल रहा होता है, पास हो जाता है, फिर सडनली रियलाइज होता है अरे इतना टाइम निकल गया, इतना टाइम निकल गया। ये सबके साथ है ना, वी ऑल आर एडिक्टेड, और है भी ऐसी ऐसी टेम्पटिंग चीज है कि यू कैन नॉट स्टॉप इट। बट एनी हाउ द थिंग इज कि आपने जैसे बोला कि मास्टर्स आपके साथ हैं, तो क्या होता है कि वो वेट कर रहे होते हैं हमारी विल की। हम बढ़ना चाहें, उनका हाथ तो वही है, हमने हमारी विल की वेट कर रहे होते हैं, जहां हमने ओके कर दिया कि हाँ मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ, वो हमारे पास खड़े हैं हमें आगे ले जाने के लिए। तो ये बात आपने जो अभी फील करी, वो मैं अक्सर फील करती हूँ कि जैसे ही मैं कहीं बड़ी डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, कहीं भी चार तीन तीन चार चार दिन में ध्यान नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ऐसा फील आता है कि अंदर से गिल्ट वाला फील आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ, वो सब क्लियर हो जाता है, कोई बात नहीं हुआ ना, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ऐसा, ऐसी फीलिंग, सेल्फ एनालिसिस शुरू हो जाता है, अपने आप ही आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, अपने आप को फ्री में ये सारी चीजें मिल रही, तो यूनिवर्स कितना ग्रेट है। कितना भी ग्रेटफुल करे वो कम है। बिल्कुल। और हाँ, एक एक और चीज के मेडिटेशन का 1 आवर और बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा अंदर से आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ के थोड़ा मेडिटेशन का टाइम बढ़ाना। ये अपना, ये हमारी इनर वॉइस होती है, वो हमें बता रही होती है हमें, हम इग्नोर कर रहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्यों आ रही है ये आवाज अंदर से कि हमें ऐसा करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने सुपर चार्ज संडे 52 स्टार्ट किया था, वो मेरे को मेडिटेशन में इनर वॉइस आई थी, बार बार ये वर्ड आ रहा था हर बार सुपर चार्ज संडे, जबकि मैंने कहीं नहीं सुना। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, दिसंबर था तब लास्ट ईयर, की अच्छा कुछ ऐसा है कि 52 संडेज का, क्योंकि जो जो सीखा है शायद उसके लिए 52 सेशंस देने काफी होंगे, तो मैंने ही स्टार्ट कर लिया, एंड आप सब लोगों से जुड़ने का मौका मिला। तो ये मास्टर्स ही जोड़ते हैं, कहाँ कहाँ हम बैठे वही। हैं दुनिया के किस किस कोने में, लेकिन जुड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सामने हाँ, रूबरू है। तो इट्स अ वेरी सही। गुड थिंग कि ऐसे और लोग आते हैं एक साथ। हाँ, और आपके जो कोट्स है काफी मैं भी अपने पोस्ट में करती हूँ आगे। बहुत सुंदर सुंदर जो अहम ब्रह्मास्मि में आते तो बहुत टच कर जाते, तो मैं पोस्ट कर देती हूँ। प्लस एक पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया है मास्टर्स की ब्लेसिंग से, तो इस पे स्पॉटिफाई पे। तो अच्छा। वो भी कोई ने कहीं से आया था, और डिलीवर करना, हाँ बूथ अंदर से होता है, चलो ना, करो करो करो। हाँ, तो तो वो भी यही मुझे तो है, देखो ज्ञान ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, आपने सीखा और आगे सिखाया, यही तो काम है हमारा, एक तो खुद को समझाया और दूसरों को आगे राह दिखा दी, वो आगे उसका काम है फिर। तो यही यही हाँ, हमारा एज अ मैसेंजर हम लोग कर सकते हैं कि जो चीज हमें पता है वो आगे एटलीस्ट लोगों को बता दो, उसे लिमिट नहीं रखो अपने अंदर अंदर तक, कि सबको बताओ। हो सकता है राइट कब किसको राइट। क्या राह मिल जाए, और क्या आपके थ्रू किसी का भला हो जाए, तो ऐसे इंटेंशन से काम हो तो बेस्ट।
थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम, सो अच्छा मच। लगा आपसे बात करके। सेम हियर। थैंक यू मैम। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हीना जी, पीस ऑफ माइंड। रूपा जी, थैंक यू सो मच। नैना जी का है, उनसे तो बात हो गई। एंड दिलजीत, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर और कोई बात करना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं सेशन एंड करती हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग में आज ही, कई बार लेट हो जाता है किसी वजह से, आई ट्राई कि आज ही अपलोड हो जाए। और जब समय मिले तो चिंतन जरूर करें कि कहाँ जा रहे हैं। चेकलिस्ट अब हमारे पास है, तो उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। अगले संडे दोबारा मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।